के इस वीडियो में हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। नाउन का मतलब है नाम। नाउन इज़ अ नेम। किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। 3 तरह के नाउन माने गए हैं। 1 कॉमन नाउन, 2 प्रॉपर नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसे नाउन जो सबके लिए कॉमन है या ऐसे नाम जो सबके लिए एक जैसे हैं, जैसे लड़का, लड़की, नदी, कुर्सी और भी। इसी को इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, चेयर। तो ये जो नाम है ये सभी के लिए कॉमन है। जैसे सिटी इंडिया में अगर सिटी बोला जाता है, उसी तरह से अमेरिका में भी सिटी को सिटी ही बोला जाता है। तो ऐसे नामों को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जब इन्हीं कॉमन नाउन्स को एक स्पेसिफिक, एक खास नाम दे दिया जाता है तो वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय बन जाएगा राम, गर्ल बन जाएगी नीतू, सिटी बन जाएगा दिल्ली, रिवर बन जाएगी गंगा, एटसेट्रा। तीसरी तरह का नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसी नाम जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करके बताया जा रहा है। जैसे फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। टीम, TEAM, टीम। या फिर क्लास, क्लास मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्लास। अब समझते हैं प्रोनाउन। ऐसे नाम या ऐसे शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तब इस्तेमाल होता है जब जो इंसान जिसके बारे में बात हो रही है अगर वही काम कर रहा हो, अगर वही सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पोजेसिव, पोजेसिव निकला है पोजेशन शब्द से, जहाँ पर किसी एक का दूसरे पर अधिकार दिखाया जाता है। तीसरी फॉर्म है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जब नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, जब वो कुछ काम नहीं कर रहा होता बल्कि उसके साथ कुछ काम हो रहा होता है, तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कभी किसी सिंगुलर लड़के की बात होगी तो फर्स्ट लाइन का इस्तेमाल होगा जो कि है ही, हिज, हिम। ही मतलब वह, हिज उसका, हिम उसको। इसी तरह से सिंगुलर यानी एक लड़की की जब बात होगी तो उसके लिए इस्तेमाल होगा शी। नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स की बात होगी तो उसके लिए इस्तेमाल होगा इट, माने वह। जब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब मैं खुद के साथ एक से ज़्यादा लोगों की बात करूँगा तो हम बोलेंगे हम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वी। जब मैं अपने से सामने वाले की बात करूँगा तुम, यानी यू। और ऐसे जब लोगों की मैं बात करूँगा जो मेरे आसपास नहीं हैं, मुझसे कुछ दूरी पर हैं या मेरे सामने नहीं हैं, तो और वो एक से ज़्यादा हैं तो वो या वे, उनके लिए इस्तेमाल होगा दे। ये सभी हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जब वो ही कुछ काम कर रहा है तो हम इन फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक लड़की की बात होगी, वह जाता है, ही गो। वह जाती है, शी गो। वह जाता है, अब यहाँ पर मैं एक एनिमल की बात कर रहा हूँ या नॉन लिविंग थिंग की, तो इट गो। मैं जाता हूँ, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। इन सभी एग्जाम्पल में हो रही है जाने की, और जाने का काम जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब पोजेसिव फॉर्म, जहाँ पर हम पोजेशन का बात करते हैं। अगर ऐसी चीज़ किसी लड़के से, एक लड़के से जोड़कर बताई जा रही है तो उसके लिए यूज़ होगा हिज, उसका। अगर लड़की के लिए हर। अगर नॉन लिविंग या एनिमल है तो इट्स। अगर मैं खुद से बात कर रहा हूँ तो माई। अगर मैं खुद के साथ एक से ज़्यादा लोगों को जोड़कर किसी चीज़ पे अधिकार दिखा रहा हूँ तो आर, OUR। अगर मैं सामने वाले का अधिकार किसी चीज़ पे दिखा रहा हूँ तो योर, तुम्हारा। और अगर हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोगों की और उनका अधिकार किसी चीज़ पर दिखा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा उनका, देयर, THEIR।
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसका पेन, अगर मैं बात कर रहा हूँ लड़के की तो हिज पेन। उसका पेन, अगर मैं बात कर रहा हूँ लड़की की तो हर पेन। उसका पेन, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एनिमल की तो इट्स पेन। मेरा पेन, माय पेन। हमारा पेन, आर पेन। तुम्हारा पेन, योर पेन। उनका पेन, देयर पेन। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो काम नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ कुछ काम हो रहा है। अगर एक लड़के की बात होगी तो हम यूज करेंगे हिम, एक लड़की की बात होगी तो हर, एनिमल या नॉन लिविंग की बात होगी तो इट, मैं अपनी बात करूंगा तो मी, मैं अपने साथ एक से ज़्यादा लोगों को मिलाकर बात करूंगा तो अस, तुम्हारी सामने वाली की बात करूंगा तो यू, और किसी थर्ड पर्सन की बात करूंगा जो मुझसे थोड़े डिस्टेंस पर है या मेरे सामने वो मौजूद नहीं है तो देम, THEM, देम। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसको पानी दो, अगर लड़के की बात होगी तो गिव हिम वाटर। उसको पानी दो, अगर लड़की की बात होगी तो गिव हर वाटर। उसको पानी दो, अगर नॉन लिविंग या एनिमल है गिव इट वाटर। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। हमें पानी दो, गिव अस वाटर। तुम्हें पानी दो, गिव यू वाटर। उन्हें पानी दो, गिव देम वाटर। इन सभी सेंटेंसेस में काम हो रहा है पानी देने का, और काम कौन कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन जिसके साथ काम हो रहा है वह हमारा ऑब्जेक्ट है।